हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करने वाले हैं कि रावण ने कौन से आखिरकार पाप किए थे। तो आपको बता दें, पौराणिक कथाओं के खलनायक ताकत और अभिमान के मद में अपनी सीमाओं का उल्लंघन बेहिसाब करते नजर आए हैं। कहते हैं कि एक या दो पापों का संभवतः प्रायश्चित भी होता हो, किंतु तब क्या किया जाए जब खलनायकों द्वारा बेहिसाब पाप किए जाएं। कहा जाता है कि पाप का घड़ा भरने के बाद किसी भी खलनायक के विनाश की घड़ी नज़दीक आ जाती है। रावण को भला कौन नहीं जानता है। उस अधर्मी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी सीता का हरण किया था और इस पाप के फलस्वरूप समूची लंका और राक्षस कुल का भी विनाश हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी रावण ने ऐसे कौन से पाप किए थे, तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। पर आपको बताने वाले हैं कि रावण ने दूसरे तमाम पाप और भी किए हैं, जिसके कारण अंधतः वह विनाश को प्राप्त हुआ है। एक प्रसंग के माध्यम बताया गया है कि वह बहुत ही महाशक्तिशाली होने और सीता का हरण करने के बावजूद रावण ने सीता के साथ जबरदस्ती करने का प्रयत्न नहीं किया था। ऐसा अनायास ही नहीं था, बल्कि इसके साथ एक प्रसंग जुड़ा हुआ है कि तब विश्व विजय के अभिमान पर निकला रावण स्वर्गलोक पहुंचा था और तभी उसने रंभा नामक अप्सरा को देखा। रंभा के सौंदर्य से मोहित होकर रावण ने अपना प्रेम पाशा फेंकना चाहा, लेकिन रंभा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती है। पर रावण नहीं माना और उसने रंभा के साथ बलात्कार किया। रावण ने रंभा और नल कुबेर के रिश्ते का मजाक भी बनाया। इस कुकृत्य के पश्चात नल कुबेर ने रावण को उसके कृत्य के लिए श्राप दे डाला कि अगर रावण किसी नारी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग करने की कोशिश करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में फट जाएगा। आगे आपको बताते चलते हैं कि नल कुबेर रावण के भाई कुबेर का पुत्र था और उसी के श्राप के कारण रावण ने बुरी निगाह होने के बावजूद सीता के साथ जबरदस्ती की कोशिश नहीं की थी। रावण के पापों की एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। एक बार अपने पुष्पक विमान से वह कहीं जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक तपस्विनी पर पड़ी और वह मोहित हो गया। हालांकि वह तपस्विनी भगवान विष्णु की तपस्या में लीन थी, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए रावण ने उसे योगिनी के बालों में पकड़कर घसीटा, जिससे अपमानित होकर उस नारी ने अपने प्राण त्याग दिए। जाते जाते रावण को वह कठोर श्राप दे गई थी कि उसका अंत स्त्री के कारण ही होगा। नंदी महाराज शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं, साथ ही उनके वाहन भी हैं। रावण ने ताकत के मद पर उनका उपहास भी उड़ाया था। रावण संहिता में इसका वर्णन है कि कुबेर पर विजय प्राप्त कर जब रावण लौट रहा था तो वह कैलाश पर्वत पर कुछ देर के लिए रुका था। वहीं पर शिव के प्रमुख गण नंदी के स्वरूप को देखकर रावण ने भयंकर उपहास किया। बस फिर क्या था, नंदीश्वर ने क्रोध में आकर रावण को यह श्राप दे डाला कि वह जिस पशु स्वरूप को देखकर व्यंग कर रहा है, उन्हीं के कारण उसका सर्वनाश हो जाएगा। कहा जाता है कि इसी कारण बंदरों द्वारा रावण के स्वर्गनाश में मुख्य भूमिका निभाई गई। इससे अगली कहानी रावण की बहन शूर्पणखा की है। प्रश्न उठता है कि भला शूर्पणखा रावण का बुरा क्यों चाहने लगी। यह बात है कि शूर्पणखा के पति विद्धत कालिकेय नामक राक्षस राजा का सेनापति था और जब रावण विश्व विजय के अभियान पर निकला था तब कालिकेय के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में विद्धत को भी रावण ने यमलोक पहुंचा दिया और तब भी शूर्पणखा ने यह ठान लिया था कि वह ही रावण के विनाश का कारण बनेगी। रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन का नाम माया था। उसका विवाह वैजंतपुर के राजा संबर से हुआ था। एक बार रावण वैजंतपुर गया तो माया को देखकर उसके मन में वासना जाग गई। माया ने मना करने के बाद भी रावण अपनी वासना पर काबू नहीं कर सका और यह बात संबर को पता चल गई। संबर वीर था और रावण को उसने बंदी बना डाला। ठीक उसी समय राजा दशरथ ने वैजंतपुर पर हमला किया था और उस हमले में संबर की मृत्यु हो गई। संबर की मृत्यु के पश्चात भी रावण का वासनायुक्त मन बेकाबू ही रहा। उसने माया के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में रावण को माया ने श्राप दे डाला कि स्त्री वासना के कारण ही उसकी मृत्यु होगी। रावण के पापों की एक कहानी रघुकुल से भी जुड़ी हुई है। वही रघुकुल जिसमें राम का जन्म हुआ था और उन्होंने रावण का वध किया था। यह कथा राम के जन्म से बहुत पहले की है। तब रघुकुल में अनर्ण नामक
राजा राज्य करते थे। विश्व विजय के अभियान पर तब रावण अक्सर ही निकल जाया करता था और इसी क्रम में उसका अनारण्य से खतरनाक युद्ध हुआ। रावण के हाथों अनारण्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु जाते जाते रावण को यह श्राप दे डाला कि रावण का विनाश होगा, वह भी रघुकुल के ही किसी वंशज के हाथों। कहा जाता है कि रावण जैसा महाज्ञानी, काल विजयी, विश्व विजयी योद्धा विनाश को प्राप्त हुआ।